नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए करियर के लिए लकी साबित होगा और ऐसा कौन सा राजयोग D9 में वो बनता है जिसकी वजह से करियर सक्सेस गारंटीड हो जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैच मेकिंग करना, क्योंकि जो आपका पेरेंट है, जो आपका पार्टनर है, मतलब जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, वो बहुत हद तक आपको इफ़ेक्ट करता है। आपकी कुंडली उनकी कुंडली आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपकी कुंडली उनको इफ़ेक्ट करेगी। इसके लिए आपने बड़े बड़े घरों में देखा होगा कि वो सब ज्योतिष के पास जाते हैं और एक कंबाइंड फैमिली कंसल्टेशन वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते हैं, क्योंकि अगर सबके ग्रह अच्छे होंगे तो एज अ फैमिली वो ग्रो करेंगे। और पार्टनर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ समबडी एल्स जो आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर उसके अच्छे योग होंगे तो कभी कभी आपने देखा होगा कि शादी के बाद इमीडिएट सक्सेस मिलने जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लग जाती है, और हम इसको क्या करार दे देते हैं, लेडी लक का नाम इसको दे दिया जाता है। और यहीं पर कुछ लोगों के आपने देखे होगी कि मैरिज होने के बाद उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बिजनेस में बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आना, लीगल केसेस में पड़ जाना। तो ये भी आपका पार्टनर की कुंडली 100% आपको अफेक्ट करती है। और एक अच्छा पार्टनर चूज़ करना, उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी, और ये आपकी ड्यूटी भी है, क्योंकि आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को भी अफेक्ट कर रही है। अब देखिए, सबसे सरल लेवल पे अगर इसको मैं लेके चलूँ तो आपको आपके कुंडली चेक करनी है। D1 में आप 7वें घर की स्थिति देखिए। अब 7वें घर में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या फिर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ से हमें आइडिया लगता है कि 7वें घर की स्थिति क्या है। पर अगर हम प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें कि आपका करियर कैसा रहेगा आफ्टर द मैरिज, तो आपके जो 7वें घर में क्रूर भी बैठ जाए, सौम्य भी बैठ जाए, तो इतना वो इश्यू क्रिएट नहीं करेंगे। उनकी अवस्था, मतलब किस कंडीशन में बैठे, वो ज़्यादा मैटर करेगा। जैसे कि वो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, ये मैटर करे। उच्च के होकर बैठे हैं, नीच कर होकर बैठे हैं, कैसे ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी। क्योंकि अगर देखिए क्रूर ग्रह भी बैठ गए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि वहाँ पर वो और पैशन के साथ और अग्रेशन के साथ, ठीक है, और रुथलेसनेस के साथ अपने करियर को फॉलो करेगा। और यहीं पर सौम्य ग्रह बैठ गए तो अच्छे से सरल और प्यारे भाव से भी वो अपना करियर बिजनेस चलाते रहेंगे। तो मैरिज में इशू क्रिएट करते हैं वहाँ पर क्रूर ग्रह, बिजनेस के मामले में इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 7वां घर में ग्रह बैठा हुआ है वो किसी ना किसी राशि में बैठा होगा, तो 7वें घर की राशि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है, उसका मालिक होगा। जैसे कि अगर आपके 7वें घर में 1 या 8 नंबर राशि लिखी है तो मंगल ग्रह की है, 2 और 7 लिखी है तो वो शुक्र ग्रह की है, 3 और 6 लिखी हुई है तो वो बुध ग्रह की है, 4 लिखी होगी तो चंद्रमा, 5वां लिखा होगा तो सूर्य ग्रह, 9 या 12 लिखी होगी तो गुरु ग्रह, 10 या 11 लिखी होगी तो वहाँ पर शनि महाराज जी आ जाते हैं। तो आपको देखना है कि ये जो राशि का मालिक है वो कहाँ पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो 12 घरों में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। अच्छे घरों में चले गया तो आपका बिजनेस भी और बढ़ेगा और सक्सेस भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ कौन से अच्छे घर हैं। जैसे कि 7वें घर का मालिक 9th घर में चले गए तो शादी के बाद किस्मत भी चलेगी, बिजनेस भी चलेगा और बहुत पैसा आने वाला है। इसी तरीके से 7वें घर का मालिक 9वें घर में जाकर बैठ जाए, 11वें घर में जाकर बैठ जाए, दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, चौथे घर में जाकर बैठ जाए, बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। ये मतलब एक हिसाब में खुद में ही एक राजयोग की स्थिति बना देता है, क्योंकि शादी के बाद ये एक्टिवेट होगा और इमिडिएटली आपको इसकी सक्सेस मिलती रहेगी। और शादी हुई और साथ में इनकी दशा भी आ गई, दशा के थ्रू भी एक्टिव हो गया, तो ये डबल पावरफुल हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो घर का मालिक लगन में बैठ गया, तीसरे घर में जाकर बैठ गया, ठीक है, या फिर 10वें घर में जाकर बैठ गया, तो ये मीडियम स्थिति शो करता है। मतलब ये अच्छा भी है, इसमें थोड़े से चैलेंजेस भी है, बट इट्स गुड, इट्स अबव एवरेज, हम ऐसा इसको करार देंगे। यही 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए तो अब प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, जो संभावना है वो बढ़ गई है। ऑफकोर्स फिर यहाँ पे ग्रह की स्थिति देखी जाएगी, उसके ऊपर कैसे दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है ओवरऑल, फिर उससे। बट हाँ, थोड़ी बहुत लेवल पे तो ये डिफ़िकल्टी डेफिनेटली शो करता ही करता है। तो इसके लिए मैच मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका ग्रह अगर डिफ़िकल्ट बैठा है तो आपको पार्टनर ऐसा चूज़ करना है कि जिसका वो बहुत स्ट्रांग बैठा हो। और सेम अगर मान लीजिए आपका बुरा है और पार्टनर का भी बुरा है तो डिफ़िकल्टी होगी, और आपका अच्छा बैठा है पार्टनर का बुरा है तो उसको नीचे लेके जाए। तो ग्रहों का एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो ये तो बात हो गई 7वें घर के मालिक की। जब भी शादी की बात होती है, नवांश को तो
कंसिडर करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि नवांश को वैसे भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना नवांश के प्रिडिक्शन करना एक पाप माना जाता है, और शादी के मामले में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब शादी के मामले में ना बहुत लोग एक और सातवें भाव को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बट ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें देखनी होती है। देखिए, पहला घर में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए, आपके नवांश के पहले घर में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए, तो आपका थोड़ा सा मैरिज में डिफ़िकल्टी वो ऑटोमेटिकली शो करता है आपके हैंड से, क्योंकि आपके पहले घर में क्रूर ग्रह, यही आपके पार्टनर में बैठे हो। तो देखिए, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो आ जाती है। कभी कभी ऐसा जाता है ना, थोड़ा हेजिटेंट भी होता है मैरिज के लिए। जितने ज़्यादा क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा पहली राशि के अंदर, पहले घर के अंदर, आपके नवांश में, उतना ही जहाँ तक थोड़ा हेजिटेंट होगा शादी के लिए। और यही अगर सातवें घर में भी क्रूर ग्रह हैं वैसे बैठे, तो ऑफकोर्स ये पार्टनर के एंड से भी तकलीफ को शो करता। बट यहाँ पर हम नवांश को नहीं एनालाइज करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शादी के बाद वेल्थ और करियर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट घर पता कौन सा हो जाएगा, वो होता है दूसरा। दूसरा क्यों? दूसरा आपकी शादी का वेल्थ और कंबाइंड स्पीच शो करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग आप देखते हैं कि शादी के बाद बहुत पैसा आने लग जाता है, धन आने लग जाता है, तो सातवें घर का मालिक हो सकता है दूसरे में जाकर बैठा हो। तो ये जो मैंने D1 में बताया था, आपने D9 में भी सातवें घर का मालिक चेक करना है वो कहाँ पर जाकर बैठ रहा है। ये तो चेक करके साथ में दूसरे घर की स्थिति देख लो कि वो स्थिति बहुत अच्छी हुई है। अगर दूसरे घर की उचका होकर बैठा है, अच्छे एस्पेक्ट पड़ रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपकी वेल्थ बहुत बढ़ेगी आफ्टर मैरिज। ठीक है, और सपोज करिए कि नवांश में आपका दूसरा घर भी बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर का भी दूसरा घर बहुत अच्छा है, तो इन्हें हम क्या करार देंगे? पावर कपल। ठीक है, क्योंकि लड़के की अपनी नेटवर्थ होगी, लड़की की अपनी नेटवर्थ होगी, और दोनों मिलाकर कंबाइंड नेटवर्थ एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, तो ये पावर कपल का योग बनाता है। तो नवांश का दूसरा घर इस मामले में ज़रूरी है, और यहीं से इसको आपकी रेमेडी भी मिल गई। अगर आप ध्यान से सुनिए, मैंने बोलता वेल्थ का और स्पीच का। जैसी स्पीच आपके पार्टनर के प्रति होगी, जैसे आप उसको संबोधित करते होंगे, उसी प्रकार आपका जो पार्टनर है और आपका करियर है वो चलेगा। तो यहाँ पर एक रेमेडी आप ये भी नोट कर लीजिए कि अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात करना स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छा प्लेफुल नेचर रखिए उनके साथ, रिस्पेक्टफुल भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके करियर में ग्रोथ लेके जाएगा। बहुत लोगों को मैंने ये पहले भी बताया, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नोट करिए, जिस दिन आपके पार्टनर के साथ लड़ाई होगी ना, इमीडिएटली विद इन अ मंथ आपका एक मेजर नुकसान होगा। मतलब मेजर लड़ाई हो जिसमें उनका बहुत दिल दुख जाए, आप देखेंगे आपको विद इन अ मंथ एक बड़ा नुकसान आपके बिजनेस में, कारोबार में होता दिखेगा, क्योंकि नवांश का दूसरा घर बहुत ज़रूरी हो जाता है इन मामले में। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं स्टोरी रुकती। अगर आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो सेकंड घर पता कौन सा देखना है आपने? वो देखना है पांचवा घर। पांचवा घर ओवरऑल इंटेलिजेंस शो करता है आपके मैरिज में। अगर आपका जो पार्टनर है वो इंटेलिजेंट है, तो और बढ़िया हो गया ना। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो अपने बिजनेस की, कारोबार की जितनी भी डिटेल है वो अपने पार्टनर का शेयर करते हैं। और कभी कभी वो देखेंगे कि उनके पार्टनर ने एक ऐसी सलाह दे दी, ऐसी इंसाइट्स दे दी, उसकी वजह से होता क्या है कि वो उसको फॉलो करते हैं और कारोबार चल पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए लकी है। बट बेसिकली उनका जो पाँचवा घर है वो अच्छा होता है। अगर आपका पाँचवा घर अच्छा, तो आप अपने पार्टनर को जो सलाह दोगे वो उनके लिए बहुत अच्छी लगी। और यही अगर आपके पार्टनर का नवांश का पाँचवा घर बहुत अच्छा है, तो वो आपको जो सलाह देंगे वो अच्छे। और मान लीजिए दोनों का ही अच्छा, तो दोनों की जो रिलेशनशिप में इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी होगी, और दोनों जो इंटेलिजेंटली एक दूसरे को गाइड करेंगे वो बहुत ही अच्छा होता जाएगा। तो इस मामले में फिर हम बोलते हैं कि एक दूसरे की सलाह लेके चलो। आपको एक थर्ड पर्सन की या फिर एक बिजनेस कोच की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पार्टनर ही आपका बिजनेस कोच बन जाएगा, और उसकी सलाह आपको बहुत फलने वाली है। तो इस वजह से आप चेक कर सकते हो। अब एक राजयोग की बात भी मैंने शुरुआत में की थी कि कौन सा ऐसा राजयोग है जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि अगर ये दिख जाए, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सीधा सीधा बोल दिया जाएगा कि आगे चलकर ये अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि ये राजयोग बन रहा है। तो नवांश का जो सातवें घर का मालिक है, अगर वो उपच्चय हाउसेस में जाकर बैठ जाए, मतलब कि 3, 6, 10, 11, तो सातवें घर का मालिक तीसरे घर में, सातवें घर का मालिक 6वें में, 10वें में या 11वें में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि समय के साथ साथ ये मैरिज अच्छी हो जाएगी। आपने बहुत लोगों की कुंडली ऐसी देखी होगी, या बहुत लोगों की मैरिज ऐसी देखी होगी कि वो लोग शुरुआत नॉर्मल ही की होती है, बट जब वो अपने 35, 40, 50s में टच करते हैं, मतलब 40s और 50s की एज में आते हैं, तो वो बहुत अच्छे मुकाम पर एक पहुंच जाते हैं। मतलब शुरुआत उनकी चाहे बहुत नॉर्मल हुई हो, पर बाद में उनकी मैरिज बहुत अच्छी। ये बहुत कॉमन योग भी है, राजयोग है, और बहुत कॉमन भी है। इसके लिए आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है, उन्होंने स्टार्ट चाहे नॉर्मल किया हो, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम
उनका एक अच्छा स्टेटस सोसाइटी में वो ले आते हैं, एक अच्छी गुड अर्निंग उनकी होने लगते हैं। तो ये राजयोग यहाँ पर कमाल का काम करता है। अब इतना समझाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर एक ये भी होगा कि देखिए करेक्ट कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है कि चीज़ हो कहीं और जगह पर रही है, उसका रिजल्ट कहीं और दिख रहा होता है। ठीक है, जैसे कि एक जातक के कुंडली में घर का सुख ना हो, ठीक है, और एक जातक की कुंडली में हो, ठीक है, तो वहाँ पर अब जो जिसकी कुंडली में वो योग है वो और कम हो गए। ठीक है, जैसे आपने शिव पार्वती जी का और रावण ने कैसे सोने की लंका बना ली थी, वो कहानी सुनी होगी कि पार्वती जी की कुंडली में उन्होंने बोला था कि योग नहीं है घर का, ठीक है, बट उन्होंने जिद की, जो शिव जी ने बना दिया सोने का घर। वही बात हुई, रावण जी को बुलाया गया कि आप आइए, बहुत बड़े पंडित थे, पाठ पूजा गए, और उन्होंने दक्षिणा में वो घर ही मांग लिया। तो मतलब वो घर बनकर भी उनको फिर नहीं मिला, और शिव जी ने ऑफकोर्स वो दे दिया घर। तो देखिए, और ये आप स्टोरी सुनिए नेट के ऊपर जाकर, और डिटेल मैंने वो शॉर्ट में बताइए, बहुत डिटेल में इसको, और आपको मज़ा आएगा सुनने में। बट समझने की बात क्या है कि कुंडली में मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अगर घर का सुख नहीं है, और इंडियन मेंटालिटी ये है कि बहुत पैसा कमाऊंगा तो बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी बनाऊंगा, और जिसमें घर का सुख नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कुंडली खुद की ज़रूर चेक कराइए, अपने पार्टनर की ज़रूर चेक करिए, इसके उपाय होते हैं। और अगर आप एज अ फैमिली होल रह रहे, मतलब आपके मम्मी पापा भी हैं, तो सारी के एज अ फैमिली कंसल्टेशन कराइए, क्योंकि पता नहीं होता कि किसके कर्मों की वजह से आपको इतनी सक्सेस मिल रही है, और हम उसे और एनहांस कर सकते हैं, और जिसकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है रेमेडी करके उसका उपाय। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो भगवान ने उसका सॉल्यूशन भी बनाया, और ये ज्योतिष के ऊपर भी 100% वैलिड है। ठीक है, आई होप मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाया, कुछ अच्छा बता पाया। इन केस आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ऐसी वीडियोस में और लेकर आता ही रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।